नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा में ये चरित्र क्या है अर्थात कैरेक्टर क्या है। दोस्तों, आज चरित्र अर्थात कैरेक्टर पर चर्चा करने से पहले हम ये सोचें कि इस चरित्र की परिभाषा क्या है। तो आइए एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं कि यह चरित्र क्या है। यन मनसा ध्याति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत कर्मणा करोति तद विपद्यते। अर्थात जो व्यक्ति मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है, वही कर्म से करता है और जैसा करता है वैसा बनता जाता है। अतः मन, वाणी और कर्म का त्रैत जब ऋजु रेखा में चलता है तो सीधा, सपाट और ईमानदार चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों, चरित्र एक वृक्ष के समान होता है और यश उसकी छाया के समान। यदि हम किसी विषय में सोचते हैं तो वह छाया है, वास्तविक वस्तु तो वृक्ष है, अर्थात हम सबका चरित्र है। बहुत विद्वान होने से मनुष्य आत्मिक गौरव नहीं प्राप्त कर सकता, इसके लिए सच्चरित्र होना परम आवश्यक है। चरित्र के सामने विद्वता का मूल्य बहुत कम है। जिस प्रकार कर्म मानव की अभिव्यक्ति है, वैसे ही जीवन चरित्र की अभिव्यक्ति है। दोस्तों, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कहाँ पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि अमीर व्यक्ति ही चरित्रवान हो, गरीब व्यक्ति भी चरित्र के धनी पाए जाते हैं। जगत को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह है चरित्र। चरित्र परिवर्तनशील नहीं होता, बल्कि उसका विकास होता है। आत्मत्याग तथा कर्तव्य से प्रेरित होकर किए गए छोटे बड़े कार्यों से ही चरित्र का निर्माण होता है। हमारा जो दूसरों के प्रति व्यवहार होता है, वह व्यवहार की छोटी छोटी बातें ही व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होती हैं, न कि लंबी चौड़ी बातें। इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य का समस्त चरित्र उसके विचारों से बनता है। खूबसूरत कपड़े हमारी सुंदरता को और भी अधिक निखार देते हैं, परंतु हमारा खूबसूरत रवैया, हमारा व्यवहार हमारे व्यक्तित्व को और चरित्र को निखारता है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि मनुष्य के चरित्र से ही ज्ञात होता है कि वह किस प्रवृत्ति का है। मनुष्य का चरित्र वह वस्त्र है जो विचारों के धागों से बनता है। जो व्यक्ति कुलीन नहीं होते उनका चरित्र शुद्ध नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है। कभी कभी हम सब मनुष्य के बाहरी रूप को देखकर उसके चरित्र के बारे में निर्णय कर लेते हैं, जो बिल्कुल अनुचित है। जो आंखों से नहीं दिखता उसे चरित्र के द्वारा देखना पड़ता है। दोस्तों, अब ये बातें तो हो गई कि चरित्र अर्थात कैरेक्टर क्या है, पर इस चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए, आइए इस प्रश्न पर प्रकाश डाला जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। उपलब्धियां इस संसार में भरी पड़ी हैं, पर उन्हें प्राप्त करने के लिए अच्छा चरित्र चाहिए होता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। एक इंसान का सिर्फ चरित्र अच्छा होना जरूरी नहीं है, बल्कि सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए होता है। जब हम एक अच्छे इंसान होंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें होंगी, जो आदतें हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होंगी। इसके अतिरिक्त हम सभी को हर इंसान से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हर इंसान में यदि कोई कमी होती है तो कोई अच्छी आदत भी होती है। हम इंसान को दूसरे इंसानों से उसकी कमी को छोड़कर उसकी अच्छी आदतों को समेट लेना चाहिए।
वही अच्छी आदतें हमारे चरित्र निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। दोस्तों, यदि हम किसी से सम्मान चाहते हैं तो पहले स्वयं हम उनका सम्मान करें, हम अपनों का कहना माने, उनकी इज्जत करें, ईमानदार बने, ईमानदारी में विश्वास रखें। यदि हम इंसान इन सभी छोटी छोटी बातों को अपना लें तो यहीं से मनुष्य के चरित्र निर्माण का आरंभ हो जाएगा। विचार से कार्य की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है और चरित्र से आपके भाग्य की उत्पत्ति होती है। अच्छे चरित्र का निर्माण करना एक कष्टपूर्ण कार्य होता है, लेकिन इस कष्ट को सहे बिना जीवन में वास्तविक उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने विचारों पर ध्यान दो, वे शब्द बन जाते हैं। आप अपने शब्दों पर ध्यान दो, वे क्रिया बन जाते हैं। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दो, वे आदत बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, वे तुम्हारा चरित्र बनाती हैं। क्योंकि कहा गया है कि जब चाय और चरित्र गिरते हैं तो वो व्यक्तित्व पर दाग लगा जाते हैं। इसलिए हमेशा तारीफ चरित्र की होनी चाहिए, चित्र की नहीं, क्योंकि चित्र बनाने में कुछ ही दिन लगते हैं पर चरित्र बनाने में जिंदगी लग जाती है। इसलिए दोस्तों, चरित्र से पवित्र रहो, दोहरे चरित्र से बचो, क्योंकि आपका चरित्र ही आपका व्यवहार दर्शाता है। और अंत में दोस्तों, मैं कुछ बातें जो चरित्र निर्माण में सहायक हैं वो मैं बताती हूँ आपको। पहली बात दोस्तों, चित्र नहीं अपना चरित्र निखारें। दूसरी बात, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा सा गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। तीसरी बात, गौरव संपन्न प्राणियों के लिए अपना चरित्र बल ही सर्वप्रधान है। दोस्तों याद रखना, न धन का मूल्य होता है, न नाम का, न यश का, न विद्या का। केवल चरित्र ही कठिनाई रूपी पत्थर की दीवारों में छिद्र कर सकता है। चौथी बात, कभी किसी को जीते जी कंधा तो देकर देखो। ज़रूरी नहीं है कि हर रस्म मौत के बाद निभाई जाए। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति का चरित्र दर्पण की भांति उज्जवल होता है। पांचवी बात, मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। वह नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या अहंकार का। छठी बात, आपकी सुंदरता से कहीं बड़ा आपका चरित्र होता है। सातवीं बात, चरित्र एक जीत है, उपहार नहीं। आठवीं बात, जिस मनुष्य को अपने पर काबू नहीं होता वह दुर्बल चरित्र का माना जाता है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप सभी चरित्रवान बनो, आप सभी चरित्रवान बनो। संसार आपकी सुंदरता पर स्वयं मुग्ध हो जाएगा, क्योंकि जो जिस्म महकाए वो इत्र होता है और जो ज़िंदगी महकाए वह चरित्र होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे कुछ नए विचारों को लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।